हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेडिकल नेग्लिजेंस केस के बारे में बात करेंगे जहां इशू रिलेटेड है एम्पुटेशन हुआ एक बच्चे का। यहां डिस्कशन हुआ लिमिटेशन के बारे में और प्राइमरी नेग्लिजेंस या जब केस चलता है तो वहां पे जो नेग्लिजेंस आती है सेकेंडरी नेग्लिजेंस, उनमें क्या डिफरेंस रहता है। रिसेंटली नेशनल कमीशन ने 30 अप्रैल को इस पे अपना वर्डिक्ट दिया है। इनिशियली ये केस यूपी स्टेट काउंसिल का था। कंप्लेनर ने कहा, मैं 11/10/2011 को जब 1.5 साल का था हाई ग्रेड फीवर के साथ कंप्लेनेंट के अस्पताल में गया। वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे आईवी इंजेक्शंस लगाए और उन्होंने मुझे नेक्स्ट 2 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज पे उन्होंने कोई इंजेक्शन नहीं लगाए। डिस्चार्ज कार्ड पे उन्होंने कोई भी बैंडेज का मेंशन नहीं किया कि मेरे पैर पे बैंडेज लगी हुई है, लेकिन उन्होंने इतनी टाइट बैंडेज बांधी हुई थी जिसके कारण बाद में मुझे गैंग्रीन डेवलप हो गई। बाद में 2 दिन बाद मेरे को आराम नहीं मिला तो मैं बीएचयू में गया। वहाँ से अल्टीमेटली मुझे उन्होंने केईएम मुंबई रेफ़र कर दिया और वहाँ पे मेरी बिलोनी एम्पुटेशन हुई 2021 में ही 29/10 को। बाद में 2014 तक मेरी लिम्ब रिहैबिलिटेशन हुई और 2016 में इन्होंने केस को फाइल किया। डॉक्टर्स ने डिफेंस में कहा कि सबसे पहले तो लिमिटेशन क्लोज आता है क्योंकि यहाँ पे डिले 6.5 साल का है। दूसरा, जो आईपीडी रिकॉर्ड है बीएचयू का वो स्पष्ट कह रहा है गैंग्रीन जो हुई है वो सेप्टिसीमिया के कारण हुई है, तो यहाँ पे बैंडेज टाइटनिंग के कारण नहीं हुई। जो ये कह रहे हैं ये गलत है। दूसरा, जो भी बैंडेज टाइटनिंग की है वो इन्होंने किसी न किसी क्वैक से करवाई है, हमने ऐसी कोई बैंडेज नहीं बांधी है। जो भी आईवी इंजेक्शंस दिए हैं उसमें कोई भी ऐसा इंजेक्शन गैंग्रीन कोज नहीं करता जिसके कारण पेशेंट को गैंग्रीन हुई हो। दूसरा, लास्ट में इस केस में कोई भी मेडिकल बोर्ड नहीं बैठा है। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि जब भी इस तरीके के कॉम्प्लेक्स केसेस हों तो वहाँ पे मेडिकल बोर्ड बैठना चाहिए, इसलिए हम नेग्लिजेंट नहीं हैं। स्टेट फॉर्म में जब ये केस चला तो इन्होंने लिमिटेशन पे कहा कि विक्टिम बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा है, तो यहाँ पे लिमिटेशन क्लोज नहीं डाला जा सकता। जब तक वो अडल्ट होगा वो धीरे धीरे उसको लॉ की नॉलेज होगी, धीरे धीरे वो होगा तो वो अपने हिसाब से डाल सकता है। इसके अगेंस्ट में डॉक्टर्स ने बोला कि जो गार्जियंस थे वो केस फाइल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं फाइल किया। फिर भी स्टेट फॉर्म ने ये चीज़ कंसिडर नहीं की। इन्होंने स्टेट फॉर्म ने कहा कि फ़ीवर के लिए आपने ट्रीटमेंट दिया लेकिन फ़ीवर ठीक नहीं हुआ। उसके बाद वो बीएचयू में गया जहाँ पे डायग्नोसिस इसका हुआ मेनिंजाइटिस के लिए, वो भी सीएसएफ के टेस्ट के बाद। मीनवाइल उसके जो पैर थे वो गैंग्रीन हो गई। बच्चों में जो ड्रिप दी जाती है वो आपने लेफ़्ट लेग में दी और लेफ़्ट लेग में बैंडेज अप्लाई करते हैं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, कैनुला ना हटे। लेकिन उस बैंडेज को हटाना नहीं पाए छुट्टी के टाइम, डिस्चार्ज के टाइम, जिसके कारण प्रोबेबली ये गैंग्रीन हुई। तो गैंग्रीन ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर है। नेग्लिजेंट करार करते हुए उन्होंने 20 लाख की कंपनसेशन अवार्ड कर दी। एग्रीव्ड होके डॉक्टर्स नेशनल कमीशन में गए। वहाँ पे उन्होंने जो डिसीजन के अगेंस्ट स्टेट के वो दिया, एक तो लिमिटेशन का क्लोज ही, दूसरा कि बीएचयू में ऑलरेडी रिटर्न है कि गैंग्रीन ड्यू टू सेप्टिसीमिया नोट टाइटनिंग। उसके अलावा बहुत से और उन्होंने फैक्टर्स लिए कि भाई ये स्टेट काउंसिल ने डिसीजन गलत लिए हैं। नेशनल कमीशन के आगे मेनली 3 इशू थे। एक तो लिमिटेशन को कंसिडर किया जाए ना किया जाए। सेकंड, मेडिकल नेग्लिजेंस डॉक्टर्स द्वारा हुई है या नहीं हुई। अगर नेग्लिजेंस हुई है तो क्या कंपनसेशन एडिक्वेट है। तो इशू 1 के रिगार्डिंग इन्होंने देखा कि ठीक है गार्जियन फाइल कर सकते थे, लेकिन इनिशियली क्योंकि वो इतना छोटा बच्चा जो खुद को नहीं संभाल सकता, 1.5 साल के बच्चे जिसका पैर कट गया, इनिशियली गार्जियंस का कर्तव्य था कि वो उसके पैर को एस्टेब्लिश कर दे। तो शुरू के 3-4 साल तक वो अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं, पैरों का इंतज़ाम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल रिहैबिलिटेशन में उनको टाइम लगा। तो उसके बाद इन्होंने टाइमली इस कंप्लेंट को फाइल किया है। 2014 तक तो उसके पैर लगा है, तो उसके हिसाब से ये टाइम बार्ड नहीं है 3 इयर्स का। अब जो सेकंड इशू था उसमें मेडिकल नेग्लिजेंस में सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 जजमेंट्स को लिया। जैसे जैको मैथ्यू को इन्होंने स्टैंडर्ड माना। उसके अलावा कुसुम बत्रा, बत्रा हॉस्पिटल, कुसुम शर्मा, इनको इन्होंने कंसीडर किया कि नेग्लिजेंस के लिए इनमें ये ऑलरेडी लैंडमार्क केसेस हैं। तो इन्होंने देखा कि जो ओपोनेंट है वो ऑलरेडी एक फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट है, तो इनकी डिग्री या स्किल्स के बारे में कुछ भी कहना गलत है। इनके पास स्किल्स हैं, इनके पास डिग्री है, तो इन्होंने कोई रॉन्ग ट्रीटमेंट किया या नहीं किया, या जैसे आप कह रहे हैं कि इनकरेक्ट डायग्नोसिस था, तो वो प्राइमरी इशू नहीं है।
कंप्लेनेंट क्या कह रहा है कि प्राइमरी इशू जो है वो गैंग्रीन हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट बैंडेज बांध दी गई थी। इनमें सुप्रीम कोर्ट के एक दो नियम है जिसमें कंप्लेनेंट को प्रूव करना पड़ता है कि जो नेग्लिजेंस हुई है वो डॉक्टर्स ने की है, ड्यूटी डॉक्टर्स की थी, डैमेज हुई है और कंपनसेशन हुआ। लेकिन यहाँ पे कंप्लेनेंट ये फेल हो रहा है कि जो टाइट बैंडेज बांधी गई थी वो ओपोनेंट ने बांधी है, ये कहीं से भी वो प्रूव नहीं कर पा रहा। दूसरा, कहीं पे भी ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं थी जो ये प्रूव करे कि भाई कंप्लेनेंट ने बोला है कि भाई आप ये टाइट बैंडेज बांध के रखें, इसको हटाना नहीं है। गैंग्रीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीरियड डेवलप होती है, ऐसा नहीं होता एक दिन में गैंग्रीन डेवलप हो जाती है। तो कहीं पे भी आप ये प्रूव नहीं कर पा रहे। जो थर्ड इशू था, क्योंकि इशू सेकंड में आप नेग्लिजेंट हो ही नहीं तो वो अल्टीमेटली वो भी डिसमिस होता है। सारी इन्होंने डिसमिस कर दी और जो स्टेट काउंसिल का डिसीजन था कंपनसेशन का उसको साइड में कर दिया। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, लिमिटेशन कोर्स के डेफिनेटली एक एडवांटेज है, हमें उसका लेना चाहिए, लेकिन ये कोर्ट की कंसिडरेशन है कि उसको कंसिडर करे या ना करे। जैसे इस केस में बच्चा बहुत छोटा था तो उन्होंने ये कंसिडर किया कि पहले जो प्रायोरिटी थी वो रिहेबिलिटेशन की है, तो यहाँ पे टाइम के हिसाब से इन्होंने लिमिटेशन क्लोज को हटा दिया। नेग्लिजेंस के हिसाब से ये ड्यूटी कंप्लेनेंट की है कि वो प्रूव करे कि सारे एलिमेंट ऑफ नेग्लिजेंस है, कि डॉक्टर की ड्यूटी थी, उसने उस ड्यूटी को ब्रीच किया और उसके कारण कंसिक्वेंशियल डैमेज हुए। अगर इन तीन कंपोनेंट में से एक भी कंपोनेंट कंप्लेनेंट नहीं प्रूव कर पाता तो वो डॉक्टर को नेग्लिजेंट नहीं कह सकता। तो अगर वो डॉक्टर अगर प्रूव करते हैं कि हमने एज़ पर लॉ किया है या हमने एज़ पर मेडिसिन किया है तो वो केस इजीली जीत जाते हैं। जो भी लीगल केसेस होते हैं आप जस्ट मेडिसिन की नॉलेज से उसको ना लड़ें, लॉ के फंडे उसमें ज़रूर फाइट करें। अगर आप लॉ के साथ मेडिसिन नॉलेज के साथ अगर आप केस लड़ते हैं तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट करें या नीचे कमेंट्स में अपने आपके कमेंट्स है तो डाल सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि लॉ के वर्ड्स हर डॉक्टर को पता हो और वो इजीली अपनी प्रैक्टिस कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।